अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। हमारी लापरवाही और सुस्ती कोरोना वबा की तीसरी लहर का सबब बन सकती है, वज़ीर आज़म का बयान। दिल्ली में डीटीसी बसों की खरीद में घोटाला, कांग्रेस ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में दर्ज कराई शिकायत। आबादी कंट्रोल कानून पर एनडीए में नाइत्तेफाकी, कई लीडरों की राय वज़ीर आला से मुख्तलिफ। केरला में खतरनाक जीका वायरस के मजीद 2 मामलों की तस्दीक, मजमूई तादाद 21 से तजावुज़। आसमानी बिजली गिरने का वाक़या, राहत और बचाव काम में मसरूफ लोगों का अशोक गहलोत ने सलाम पेश किया। फर्जी मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी के 7 मुलजिम हुए गिरफ्तार, स्टॉक मार्केट में सरमाकारी के नाम पर देते थे धोखा। उत्तर प्रदेश जौनपुर में कार ट्रक में टक्कर, 2 सगे भाइयों समेत 5 अफराद हुए हलाक। अस्पताल से छुट्टी मिलती जेल भेजे गए आजम खान और अब्दुल्ला आजम। नस्ल परस्ताना बयानात की वजह से इंग्लैंड की टीम हीरो से 0, बोरिस जॉनसन की मजम्मत। जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर को जेल भेजने पर फसादात, 6 अफराद हुए हलाक। वजीर सेहत की वार्निंग, मोहतात रहें, कोरोना वायरस डेल्टा स्ट्रेन के फैलाव में इजाफा हो रहा है। रूस ने अपनी सिफात अमली को अफगानिस्तान से निकालकर अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया। दर्जनों यहूदियों की पुलिस की रिफाकत में मस्जिद अल अक्सा पर धावे की कोशिश, तुर्की की जानिब से ट्यूनिस को तिब्बी इमदाद। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी आज दिन से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इनको शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वबा की तीसरी लहर खुद से दस्तक नहीं देगी, बल्कि हमारी लापरवाही और सुस्ती उसे लाने का सबब बन सकती है। लिहाजा सभी को मिलकर कोविड से मुतालिक रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करते हुए तीसरी लहर को आने से रोकना होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की सूरत हाल पर शिमाली मशरक़ी रियासतों के वज़राए आला से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते वज़ीर आज़म ने वबाई अमराज के खिलाफ जंग, रियासतों के दुश्वार गुजार खित्ते के बावजूद जाँच, इलाज और वैक्सीनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आवाम, सेहत कारकुनान और शिमाली मशरक़ी हुकूमतों की तारीफ की है। नाज़रीन दिल्ली हुकूमत की जानिब से डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद और उनकी देखभाल के सिलसिले में जारी किए गए टेंडर के अमल में मुबैना घोटाले पर दिल्ली कांग्रेस ने मंगल के रोज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC में बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली कांग्रेस के सदर अनिल चौधरी की क़यादत में पार्टी का एक वफ़द CVC के दफ्तर पहुंचा और शिकायत के साथ कई अहम दस्तावेजात भी पेश किए। नाज़रीन गिरामी उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के जरिए आबादी कंट्रोल कानून लाने की कोशिशों के बाद बिहार की सियासत में भी गर्मी पैदा होती हुई नजर आ रही है। बिहार में इस कानून को लेकर बरसर इक़्तिदार एनडीए में भी नाइत्तेफाकी देखने को मिल रही है, जबकि जनता दल यू लीडर की आवाज़ें भी इस सिलसिले में एक दूसरे से अलग है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आबादी कंट्रोल को लेकर पीर के रोज़ अपना नज़रिया बयान करते हुए कहा था कि इसके लिए कानून लाना ज़रूरी नहीं। उन्होंने कहा था कि आबादी कंट्रोल के लिए कानून लाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। नाज़रीन गिरामी रियासत केरला में कोरोना वायरस की वबा के बाद जीका वायरस का खतरा भी मजीद गहराता जा रहा है। मंगल के रोज यहाँ मजीद 2 अफराद में इस वायरस की तस्दीक की गई है। 2 नए मामलों की तस्दीक के बाद केरला में जीका वायरस के केसेस की मजमूई तादाद 21 से तजावुज़ कर गई। केरला की वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज ने मजीद 2 केसेस की तस्दीक की है। नाज़रीन राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर के आमेर में बिजली गिरने के वाक़े में राहत और बचाव काम में मसरूफ सभी लोगों की तारीफ करते हुए उन्हें सलाम किया। अशोक गहलोत ने आज सोशल मीडिया के जरिए कहा कि आमेर में बिजली गिरने के वाक़े के बाद SDRF, पुलिस और सिविल डिफेंस के साथ मकामी लोगों ने शानदार तरीके से बचाव कामों में हिस्सा लिया, जो काबिल सताइश है। नाज़रीन गिरामी किसी भी कंपनी के ऐप पर पैसा लगाने से पहले आप अपने पैसे की सरमायाकारी से कब्ल मुहतात रहें। इस ऐप और कंपनी को अच्छी तरह से चेक करें, शायद आप ज़्यादा कमाने के लालच में फंस ना जाएं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मीरा भाईंदर वसई रोड के इलाके में पुलिस ने जाली मोबाइल ऐप के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बहाने आम शहरियों को लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार करके गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट महेश गोसवी को
मुखबिर से इस ग्रोह के बारे में इत्तला मिली। इत्तलात की बुनियाद पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट के अफसरान साइबर यूनिट के हमरा वसई में वाक़े विश्वकर्मा पैराडाइज सोसाइटी पर छापा मारा। 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमीन हुसैन मैमन 22, हुसैन साबिर 23, हुजैफा अकबर 23, मुर्तुज़ा 19, आदिल यूसुफ मैमन 26, आबिद अली साबिर 21 पकड़े गए हैं। इन तमाम मुलजिमीन को शेयर मार्केट में सरमायाकारी के नाम पर मोबाइल से फ़ोन में मुंतकिल किया गया पैसा अकाउंट पे करो और बाद में मोबाइल को ऑफ करो, एक अंदाजे के मुताबिक इन मुलजिमीन ने करोड़ों रुपए लूट लिए हैं, जिसकी पुलिस इस वक्त तफ्तीश कर रही है। नाजरीन, उत्तर प्रदेश की जिला जौनपुर के जलालपुर इलाके में मंगल की सुबह बारातियों से भरी एक SUV की एक ट्रक से होने वाली टक्कर में 2 भाइयों समेत 5 अफराद हलाक और एक 9 उम्र शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस जराये ने बताया कि त्रिलोचन मकरा बाईपास के करीब बारातियों से भरी एक ब्रेजा और ट्रक के माबैन टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ही गांव के 5 अफराद बशमूल 2 सगे भाई मौके पर ही दम तोड़ गए। गांव के इसके अलावा एक 9 उम्र की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इससे ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद आजम खान को आखिरकार मंगल के रोज 2 महीने बाद मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनको अस्पताल में बगैर से इलाज दाखिल कराया गया था, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त नहीं मिली, बल्कि आजम खान को सीधे सीतापुर जेल ले जाया गया, जहाँ उन्हें अस्पताल में दाखिल किए जाने से कब्ल रखा गया था। आजम खान के साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उन्हें भी सीतापुर जेल ले जाया गया। यहाँ काबिल जिक्र बात है कि आजम खान अब्दुल्ला आजम की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें 9 मई को मेदांता अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। नाज़रीन गिरामी, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यूरो कप के फाइनल में शिकस्त के बाद पेनाल्टी शूट में गोल करने में नाकाम रहने वाले इंग्लैंड की टीम के 3 सियाफाम खिलाड़ियों को नस्ली तासुब का निशाना बनाने की मजम्मत की है। अमरीकी खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया कि इंग्लैंड की टीम को हीरोज की तरह सराहा जाना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर उन्हें नस्ल परस्ती का निशाना बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस होलनाक अमल की जिम्मेदार हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए। नाज़रीन, करप्शन के इल्जामात में जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर जोमा को जेल भेजने पर मुल्क भर में फसादात फूट पड़े हैं, जिनमें अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों में अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और कई स्टोर्स को भी लूट लिया गया। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी के मुताबिक जोमा के आबाई सूबे के शहर पेटररमर्सबर्ग में कई इमारतों को आग लगा दी गई। जोहान्सबर्ग और डरबन में कई स्टोर्स को लूट लिया गया। लूटमार करने वालों पर रबर की गोलियां भी चलाई गई हैं। नाज़रीन गिरामी, तुर्की के वज़ीर सेहत फ़खरुद्दीन कोजा ने कहा है कि तुर्की में कोरोना वायरस डेल्टा स्ट्रेन के फैलाव में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की 36 अजला में कोरोना वायरस डेल्टा स्ट्रेन के 750 केस और डेल्टा प्लस के 3 अजला में 3 केस रिकॉर्ड हुए हैं। वज़ीर सेहत ने कल काबीना इजलास के बाद अखबारी नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए थे। उन्होंने कहा कि तुर्की में वैक्सीन मुहिम पूरी रफ्तार के साथ जारी है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में मुतय्यन रूसी सिफारत अमले को उज़्बेकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। उज़्बेकिस्तान वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान यूसुफ क़बोलजानोफ ने सूरत हाल से मुतालिक तहरीरी बयान जारी किया है। बयान में क़बोलजानोफ ने कहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान के शहर हैरतान में वाक़े रशियन फेडरेशन मज़ार शरीफ कौंसल खाने की सिफारत अमले को महफूज शक्ल में इलाके से निकाल कर उज़्बेकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन गिरामी, इसराइली पुलिस की रिफाकत में दर्जनों इंतहा पसंद दहशतगर्द यहूदी मकबूजा मशरिक़ अल-कुद्स के कदीम शहर में वाक़े मस्जिद अल-अक़सा के अहाते में दाखिल हो गए हैं। अल-कुद्स इस्लामी औक़ाफ़ के मुताबिक इसराइली पुलिस की ज़ेर निगरानी तकरीबन 99 रासिख़ुल अक़ीदा यहूदियों ने मस्जिद अल-अक़सा की जुनूब मगरिब में वाक़े बाब अल-मग़रिबा के रास्ते हरम शरीफ में दाखिले की कोशिश की। इम्कान है कि आज भी रासिख़ुल अक़ीदा यहूदी नमाज़ ज़ोहर के बाद मस्जिद अल-अक़सा में दाखिले की कोशिश करेंगे और दहशत फैलाएंगे। नाज़रीन गिरामी, तुर्की ने ट्यूनिस को नई किस्म के कोरोनावायरस कोविड-19 से निपटने के लिए तिब्बी इमदाद फराहम की हैं। कोविड-19 वैक्सीन और तिब्बी इमदाद सामर पर मुश्तमिल फौजी ट्रांसपोर्ट दारकूमत अनकरा से ट्यूनिस रवाना हो गया। सदर रजब तैयब एर्दोगान की हिदायत पर वज़ारत सेहत और वज़ारत कौमी दिफा के ताउन से तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन और पता लगाने वाली किट, सांस लेने वाला मास्क, जरासीम कश और जरासीम कश दस्ताने तुर्की की मुसल्लह अफ़वाज के हवाले कर दिए गए। ई टाइम्स में 11वीं एयर ट्रांसपोर्ट मेन बेस कमांड में C-130 टाइप ट्रांसपोर्ट तैयारी में लादा गया था।
नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।